जय श्री सीताराम। 21 नवंबर से लेकर के 27 नवंबर तक का ये समय और ये सप्ताह आप सभी के लिए कैसा जाएगा? क्या आपको सौगातें मिलने वाली है? कहाँ पर सावधानी बरतने के संकेत मिलने वाले हैं? इस बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं। ओवरऑल आपका ये साप्ताहिक राशिफल कैसा होगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, ये माह नवंबर का आखिरी सप्ताह का राशिफल है। भाई 27 के बाद भी सप्ताह होगा, लेकिन फिर उसके बाद में दिसंबर के भी कुछ दिन ऐड हो जाएंगे उस सप्ताह में। तो माह नवंबर का आखिरी सप्ताह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। उसकी वजह यह है कि आप इस समय देखिएगा कि जब से सूर्य ग्रहण लगा है, फिर चंद्र ग्रहण भी आया, इन दिनों में केवल हमारे देश में नहीं, पूरे विश्व में बहुत सारी खलबली हुई है। हाँ, लोग कहते हैं ना सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण का असर नहीं होता। अभी कितना रिसेशन आपने फेसबुक पर ये देखा होगा। मार्क जुकरबर्ग जो है, उनका एक कन्फेशन देखा होगा जिसमें उन्होंने 17,000 एम्प्लॉयज को फायर आउट कर दिया, है ना, बाहर निकाल दिया, है ना। अब इतनी बड़ी कंपनी फेसबुक को निकालने की क्या जरूरत पड़ी और इतने ज्यादा एम्प्लॉयज को निकालने की क्या जरूरत पड़ी? तो ऑब्वियसली वो खुद भी खुश नहीं होंगे, ये बात तो हमें पता है कि भाई कंपनी से यदि किसी को निकाला जाता है तो कंपनी भी थोड़े चाहती है कि निकाले। कुछ तो इश्यूज होंगे, प्रॉब्लम्स होंगी, जो निकले हैं उनके साथ कुछ प्रॉब्लम्स होंगी। अभी ट्विटर के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, समझ रहे हैं। देखिए, ये आईटी ये जो ईरा है, ये आईटी ईरा है ना। इस समय आप मेरे वीडियो क्यों देख पा रहे हैं? क्योंकि आईटी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अच्छी है, उस वजह से मेरा वीडियो आप तक पहुंच रहा है। आईटी को यदि हटा दिया जाएगा तो लगभग हम जो है वो पुराने जमाने में चले जाएंगे, है ना। तो जो जिस चीज का ईरा है उसी में रिसेशन चल रहा है, पैसा नहीं है, बहुत सारे लोग परेशान हैं, वर्ल्ड वार जैसी स्थितियां जो है वो चल रही हैं, और रूस यूक्रेन के बीच में आज ही मैं न्यूज देख रहा था। तो ये सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण का भी प्रताप है और ग्रहों के गोचरों का भी प्रताप है। मैं समझता हूं, चूंकि जैसा मैंने कहा कि भाई ये सप्ताह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसके बाद में हालांकि 15-20 दिन और ये समस्याएं चलेंगी, उसके बाद में स्थितियां ठीक होंगी, लेकिन फिर भी इस सप्ताह को जानना बहुत जरूरी है। आप खुद भी सोचिएगा, आपकी जो भी राशि हो, आप एक बात ये तो जरूर कह सकते हैं कि हाँ, हमारा मन विचलित जरूर हुआ है, हम परेशान जरूर हुए हैं, मन में हमको परेशानी, कहीं ना कहीं चिंता तनाव जरूर हुआ है, या कुछ ना कुछ इश्यूज या मतभेद या आर्ग्यूमेंट इस बीच में जरूर हुआ है। हाँ, तो प्रॉब्लम्स तो जो है अधिकतर लोगों के साथ इस समय चल रही हैं। तो ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अब ये सप्ताह कैसा जाएगा। हालांकि मैं आपको एक बात और बता दूं कि राशिफल जो होते हैं ये ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर आधारित होते हैं। भाई मैं शुरू से ये बात कहते आ रहा हूं, मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं कि कोई भी अंधविश्वास में पड़े। विश्वास होना जरूरी है, लेकिन अंधविश्वास होना ही नहीं चाहिए। तो राशिफल के वीडियोस देखने का सही नजरिया ये है कि ये जानना कि राशिफल किस प्रकार से आधारित होते हैं। तो राशिफल जो है वो ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर आधारित है ना। नॉर्मली भी होते हैं और मेरे भी रहते हैं। क्यों? क्योंकि भाई देखिए, आपकी पर्सनल कुंडली तो मेरे पास है नहीं भाई। आपकी सूक्ष्म कुंडली, आपकी दशाएं अंतरदशाएं क्या चल रही हैं, ये तो मुझे पता नहीं है। लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि आपकी राशि क्या है। भाई मेष से मीन तक कोई तो एक राशि होगी ना, तो उस राशि के आधार पर आपको मैं ये जरूर बता सकता हूं कि ग्रहों के गोचर क्या है। भाई ग्रहों के गोचर भी मुझे पता है। तो ये जो राशिफल होते हैं ये ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर आधारित होते हैं, और यदि ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर ही आधारित होते हैं और आपकी चंद्र राशि, मेरे जो राशिफल होते हैं वो चंद्र कुंडली पर आधारित होते हैं, इसकी वजह क्या होती है? तो इसकी वजह यह होती है कि शास्त्रों के अनुसार यह आदेश है कि यदि सार्वजनिक तौर पर ग्रहों के गोचरों की गणनाएं की जा रही हैं तो चंद्र कुंडली भी की जाए। तो ग्रहों के गोचरों की गणनाएं ये होती हैं तो निसंदेह ये सार्वजनिक तौर पर होती है, सार्वजनिक स्तर पर होती है और सामान्य स्तर पर होती है। इसलिए आपको चाहिए कि आप अपनी कुंडली का अच्छे से विवेचन करवाएं और उसके बाद ही में जो भी महत्वपूर्ण डिसीजन लेना है, कोई बड़ा डिसीजन लेना है, तो उसके बाद ही में
वो बड़ा डिसीजन लें। लेकिन फिर भी रोजमर्रा के निर्णय लेना है ना, कोई बहुत खास ऐसा नहीं है, तो आप राशिफल जरूर देख सकते हैं। रोजमर्रा के निर्णय या रोजमर्रा की गाइडलाइन यदि आपको जानना है, डेली वेजेस की गाइडलाइन जानना है, तो उसके लिए ये सफिशिएंट होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है उस राशि के आधार पर मैं आपको ये राशिफल कैसा आपके लिए होगा समझाता हूं। मेष राशि की बात करें तो देखें यहां पर ना थोड़ी मिलीजुली स्थिति रहने वाली है। कैसे कैसे वो मैं समझाता हूं। सबसे पहले नंबर पर तो ये कि मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि जीवन में 3 चीजें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है भौतिक जीवन में। पहला है स्वास्थ्य, दूसरा है परिवार और तीसरा है पैसा, धन, फाइनेंस, है ना। ये भौतिक जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं। प्रतिष्ठा आजकल भौतिक जगत में जहां पैसा है वहां प्रतिष्ठा है, ये सीधी सी बात है, कोई नकार नहीं सकता इस चीज को। भौतिक जगत की बात कर रहा हूं मैं, आध्यात्मिक जगत की बात नहीं कर रहा। तो यहां पर मैं ये समझता हूं कि पारिवारिक दृष्टिकोण से ये सप्ताह आपके लिए मेष राशि के लिए बहुत अच्छा गुजरने वाला है। पारिवारिक दृष्टिकोण से आपको यहां पर लाभ मिलने वाला है। कैसे लाभ मिलने वाला है? तो कहीं यदि पहले मतभेद या आर्गुमेंट आपके किसी के साथ हुए थे आपके घर परिवार में, और उनकी वजह से जो भी क्षति हुई थी, वो क्षति यहां पर खत्म होती हुई मुझे नजर आती है। वो मतभेद आर्गुमेंट्स मुझे कम होते नजर आते हैं, और आप लोग के बीच में जो करीबी है, आप लोगों के बीच में जो प्रेम है, वो और ज्यादा मुझे बढ़ता हुआ नजर आता है। हाँ, तो प्रेम के दृष्टिकोण से, अंडरस्टैंडिंग लव के दृष्टिकोण से ये समय मेष राशि के लिए बहुत अच्छा है। इसी के साथ एक और बात निकल के आती है कि प्रेम प्रसंग बने, ऐसा भी ये वक्त है। अब जब प्रेम प्रसंग की बात आती है तो अब ही हाल ही का वाक्य है श्रद्धा और आफताब। श्रद्धा ने आफताब से शादी की, या श्रद्धा आफताब को पसंद करती थी, प्रेम करती थी, लव करती थी, है ना। और फिर उसके टुकड़े जो है आफताब ने उसके टुकड़े किए, हाँ 35 टुकड़े किए, 32 टुकड़े किए, खैर जो भी रहा। लेकिन ये प्रेम प्रसंग की जब बात आती है और प्रेम प्रसंग के जब योग होते हैं, तो ये जरूर ध्यान रखना है कि वो कोई भी हो, आप प्रेम को क्या समझते हैं। तो प्रेम जो है वो त्याग है। यदि कहीं त्याग की भावना नहीं है तो वहां पर आगे नहीं जाना चाहिए। हालांकि प्रेम प्रसंग के योग बनते हुए नजर आते हैं। इसे इस तरह से भी देखा जा सकता है कि विवाह तय हो जाए, ऐसा भी हो सकता है, या नए दोस्त बन जाएं, ऐसा भी हो सकता है। तो रिश्तों के दृष्टिकोण से, दोस्ती के दृष्टिकोण से, लव प्रेम के दृष्टिकोण से ये समय मुझे अच्छा दिखता है, पोषण करने वाला दिखता है। तो ये एक चीज हो गई। लेकिन इसी के साथ साथ खर्च ज्यादा हो, पैसा ज्यादा खर्च हो, पैसा न रुके, खर्च की चिंता हो। आपने कहीं निवेश कर दिया, निवेश गलत हो गया, है ना, जैसे शेयर मार्केट में, भूमि में, तो आपको इस समय क्या चाहिए कि आप निवेश, रिस्की इन्वेस्टमेंट जिसे हम कहते हैं, वो ना करें। सेफ इन्वेस्टमेंट्स तो करना ही पड़ेगा, लेकिन रिस्की इन्वेस्टमेंट्स का ये वक्त नहीं है। भले ही आप बिजनेस करते होंगे और बिजनेस में आपको इन्वेस्टमेंट करते रहने पड़ते होंगे लगातार, लेकिन जो रूटीन इन्वेस्टमेंट है वो तो करना ही पड़ेगा। लेकिन जो सेफ इन्वेस्टमेंट्स हैं वही करिए। रिस्की इन्वेस्टमेंट बिजनेस में भी ना करें, और शेयर मार्केट में पैसा लगाने की तो अभी जरूरत नहीं है। लेकिन मैं कहूँगा इस समय भूमि में आप पैसा लगाना चाह रहे हैं, कुछ नया कुछ खरीदना चाह रहे हैं, बड़ी चीज, तो भी आपको रुकना चाहिए। हाँ, ये बात जरूर है कि लाभ होता रहेगा। लाभ मतलब आप जो नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, प्रोफेशन में है, तो वहां से जो इनकम होती है, आय होती है, वो प्रॉपर होती रहेगी। उसके लिए कोई भी चिंता की बात नहीं है। ठीक है, चलिए मेष राशि के बाद वृषभ राशि की बात आती है। और वृषभ राशि के लिए कहूंगा कि मान सम्मान मिलेगा। हाँ, मैं शायद डेल कार्नेगी ने ये कहा है कि इंसान की सबसे बड़ी भूख जो है ना, वो तारीफ है। उसकी तारीफ यदि उसे मिल जाए इंसान को, तो वो खाना भी छोड़ सकता है,
हाँ, वो कठिन से कठिन परिश्रम कर सकता है, कठिन से कठिन चीज़ें कर सकता है। हाँ, तो तारीफ जो है वो बहुत बड़ी भूख है हम इंसानों की, हम सबकी। जो भी है, कोई यदि कह दे कि मुझे तारीफ से कोई लेना देना नहीं है, या तो परम वैरागी हो, परम संत हो, जो कि आजकल तो पाए नहीं जाते हैं या बहुत कम पाए जाते हैं मैं कहूँगा, तो उनकी बात अलग है। और वो आपके हमारे जैसे वीडियो देखने वाले भी नहीं है, वो तो कहीं और हिमालय पर रहेंगे या फिर हमारे शहर में भी होंगे, तो उनको कोई मतलब ही नहीं है। तो मुख्यतः बात यह है कि तारीफ हम सब की भूख है, और इस समय आपको तारीफ मिलेगी, सम्मान मिलेगा, मान मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, यश मिलेगा। तो ये एक बहुत अच्छी बात वृषभ राशि यदि आपकी है तो मुझे बनती हुई नजर आती है, पहली बात। दूसरी बात, नए लोगों से मिलना जुलना होगा, नए लोग आपसे मिलेंगे या आप उनसे मिलेंगे, और नए लोगों से मिलना आपको कुछ सिखाएगा, बताएगा, कुछ फायदा दिलवाएगा। अब नए लोग, ऐसा भी हो सकता है कि आप यदि विवाह के इच्छुक हैं तो विवाह आपका तय हो जाए। तो नए रिश्तेदार भी बनेंगे, नए लोगों से मिलना जुलना भी होगा, है ना, नए रिश्तेदारों से मिलना जुलना होगा, ठीक है ना। तो ये भी हो सकता है, या फिर नए दोस्त बने, नए इंस्टीट्यूट में आप जाएं, आपका स्थानांतरण हो, आप नई जगह पर ट्रांसफर आपका हो, है ना, स्विच करना चाहते हैं जॉब, इसको इस तरह से भी दे सकते हैं कि यदि आप जॉब स्विच करना चाहते हैं, नौकरी स्विच करना चाहते हैं, तो नौकरी स्विच कर लें आप। तो स्थानांतरण के योग भी हैं, स्थानांतरण होता है तो भी नए लोगों से मिलना जुलना होता है। तो ये एक चीज़ है। मेहमान आगमन के योग भी दिखते हैं, अतिथि आगमन के योग भी दिखते हैं, और यात्राओं के योग भी मुझे आपके लिए यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। तो यात्राएं भी होंगी, और यात्राएं आपके लिए सुखद होंगी, मतलब यात्राएं जो आप करेंगे उन यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा। कई बार मैं यात्राओं के लिए मना कर देता हूँ कि दुर्घटना है वगैरह वगैरह, ऐसा मैं कह देता हूँ। वृषभ राशि के लिए कहूंगा कि यात्राओं से लाभ मिलेगा, और यदि यात्राओं से लाभ है तो बिल्कुल आपको यात्राएं करनी चाहिए। वो यात्रा किसी भी उद्देश्य से आप कर सकते हैं। आप एग्जाम देने जा रहे हैं कहीं बाहर, आप नौकरी इंटरव्यू देने जा रहे हैं कहीं बाहर, आप नौकरी के सिलसिले में कहीं जा रहे हैं, बिजनेस के सिलसिले में जा रहे हैं, परिवार स्वास्थ्य के सिलसिले में जा रहे हैं, जो भी सिलसिला हो आप जाइए, आपको यहाँ पर लाभ के योग बनते हुए मुझे आपके लिए नजर आते हैं वृषभ राशि के लिए, ठीक है। तो ओवरऑल वृषभ राशि के लिए समय अच्छा दिखता है, मजबूत दिखता है। केवल जरूरत है तो आपको इस समय का फायदा उठाने की। चलिए, वृषभ राशि के बाद मिथुन राशि की बात करते हैं, और मिथुन राशि के लिए कहूंगा कि इस समय निवेश करना चाहिए आपको। अब मैंने मेष राशि के लिए बिल्कुल स्पष्ट मना किया था कि निवेश नहीं करना है। वृषभ राशि के लिए उल्टा कह रहा हूं कि आपको इस समय निवेश करना चाहिए, और निवेश आपके लिए बहुत अच्छा है। जैसे आपने शेयर मार्केट में पैसा लगाना है तो शेयर मार्केट में लगाइए, आपने भूमि में पैसा लगाना है भूमि में लगाइए। हाँ, आप बिजनेस करते हैं, बिजनेस में कोई बड़ा निवेश करना चाह रहे थे बड़े लंबे वक्त से, तो आप वहां पर लंबा निवेश करिए, बड़ा निवेश करिए। तो जो निवेश आप करते हैं या कर रहे हैं वो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत ज्यादा लाभ देने वाला है, बहुत आपको आगे बढ़ाने वाला है। तो ये समय निवेश का है। हाँ, सीख करके ही निवेश किया जाता है। यदि आप कोई नया निवेश करना चाह रहे तो सीखना तो बहुत ज़रूरी है ही, लेकिन यदि आप सीख करके निवेश करते हैं तो बिल्कुल आपको उसमें लाभ या फायदा देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो, एक बात ये हो गई। अच्छा, दूसरी बात ये ज़रूर है कि मतभेद होंगे और आर्ग्यूमेंट्स होंगे। आपके घर परिवार में मतभेद हो, आर्ग्यूमेंट्स हो, वाद विवाद हो, ऐसे हालात, ऐसी स्थितियां मुझे आपके लिए बनती हुई नजर आती है मिथुन राशि के लिए। तो ये एक चीज जरूर है, पहली बात। अगली बात ये भी है कि मतभेद या आर्ग्यूमेंट होते हैं तो निसंदेह फिर मन जो है वो उदास होता है। मन उदास भी होता है, तनाव तनाव भी होता है। तो ये समय मन को उदास कर सकता है, मन को तनाव में डाल सकता है ना। या मैं ये भी कहूँगा आपसे कि आपको इस समय चाहिए, और ख़ास तौर पर आपके परिवार से मतभेद आर्ग्यूमेंट हो, ऐसे ज़्यादा ही हो गए। वैसे दूसरों से भी हो सकते हैं,
लेकिन परिवार से हो ऐसे ज़्यादा योग है। तो परिवार मतलब जो आपके सचमुच में अपने हैं, जिनको आपसे फर्क पड़ता है, मैं उनको परिवार कह रहा हूँ। हाँ, मैं ऐसे लोगों को परिवार नहीं कह रहा हूँ जो सो कॉल्ड परिवार होता है ना, कि कोई भी हो, कोई दूर का रिश्तेदार हो, आपके दादा के भाई के कुछ कुछ है तो वो भी आपका परिवार हो गया। मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ। आपका परिवार आपके माता पिता है, आपका परिवार आपके भाई बहन है, आपका परिवार आपके पति पत्नी है, आपके बच्चे हैं, है ना। तो कई बार कुछ कुछ ऐसे रिश्ते भी होते हैं जो दिल के रिश्ते होते हैं, जिन्हें हम पारिवारिक सदस्य कहते हैं। तो मतभेद जहाँ परिवार में होता है वहां पर हमें चाहिए कि हम कुछ समय के लिए शांत हो जाए, है ना। वहां पर जीतना हारना ही होता है, तो ये बात। लेकिन मैं हमेशा ये बात भी कहता हूँ कि हर जगह शांत हो जाइए गलत है। आपके देश को, आपके परिवार को कोई गलत कह रहा है, आपके धर्म को कोई गलत कह रहा है, फिर आप शांत बैठे रहिए। अभी ये तो मतलब आप यदि भौतिक जीवन जी रहे हैं तो ये तो फिर मूर्खता है। या तो फिर आप वैरागी हैं, परम संत है, आध्यात्मिक है, तो आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता फिर तो वो एक अलग विषय। लेकिन आप भौतिकता में जी रहे हैं और आपके धर्म को, आपके घर परिवार को कोई गलत कह रहा है, आपके देश को कोई गलत कह रहा है, हाँ, और आप सुने जा रहे हैं, तो वो भी एक गलत चीज़ है। तो कहाँ मतभेद करना, कहाँ नहीं करना, ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, लेकिन योग तो है। ठीक है, चलिए। तो आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, इससे ये समझ में आया। मिथुन राशि की बात की हमने। मिथुन राशि के बाद कर्क राशि की बात करेंगे। कर्क राशि के लिए कहूंगा कि सफलता देगा ये समय, सफलता देगा ये समय, आपको आगे बढ़ाएगा, आपको पुश करेगा, नया सिखाएगा, और नया सिखा करके आपको सफल करके आपको खुशी देगा। ये समय कर्क राशि के लिए मैं समझता हूं कि पहले आपका समय जो था वो चिंता तनाव वाला था। हालांकि चिंता तनाव या नर्वसनेस तो अभी भी रह सकता है, अभी भी रह सकता है। चिंता तनाव लगा रहेगा, नर्वसनेस लगी रहेगी, है ना, मन थोड़ा सा उदास रहे ऐसा लगेगा। लेकिन एक बात ये जरूर है कि आपको प्रैक्टिकल सफलता मिलेगी। तो मानसिक तौर पर डर है, मानसिक तौर पर तनाव है, और प्रैक्टिकली लाभ है, सफलता है ना। तो ये समय कुछ ऐसा रहने वाला है कर्क राशि के लिए। तो क्या चाहिए आपको? तो आपको चाहिए कि आप मेडिटेशन करें, आप अच्छे साहित्य पढ़ें, अच्छे विचार पढ़ें, है ना। आपको ये चाहिए कि आप यदि ऐसे लोगों के, हम हमारे शास्त्र में कहा जाता है सत्संग। व्हाट इज सत्संग? संतों का संग। अब संत कौन है? तो संत आज तो ठीक है अपनी जगह, अब कोई भी भगवा पहन लिया तो संत हो गया, ऐसा नहीं है। संत एक बहुत बड़े फिलोसोफर्स हुआ करते थे, है ना। आज जैसे पीएचडी बोलते ना हम, कि पीएचडी किया, ऐसे उस समय हमारे शास्त्रों की पीएचडी करने वाला संत हुआ करता था, है ना। वो पीएचडी को नाम कुछ और होगा उस समय, आज के हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि पीएचडी करने, आज शास्त्रों में यदि किसी ने पीएचडी करी तो वो संत है, तो उनका संग करो। बड़े फिलोसोफर्स हुआ करते थे उस समय संत, तो उनका संग करना, ये उनकी बातों को सुनना, उनकी बातों को मानना, ये क्या करता है? ये परेशानियों से निकालने का काम करता है ना, और चिंता तनाव से निकालने का काम करता है। और चूंकि मुझे कर्क राशि के लिए समय सफलताकारी दिखता है, तो प्रैक्टिकल तो लाभ है ही, कोई चिंता की बात ही नहीं। मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन, ये आपको मिलेगा, ऐसा मुझे दिखता है आपके लिए। हाँ, और भौतिक सुख सुविधाओं के बढ़ने के योग है। हाँ, अभी सफलता मिलेगी तो आप समझ सकते हैं इस विषय में। मित्रों का सुख है, परिवार का सुख है। तो चिंता तनाव को, फिजूल की चिंता तनाव को अपने दिमाग से निकालिए। पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से ये समय कर्क राशि के लिए अच्छा है। तो फिजूल की चिंताओं को, फिजूल के तनाव को आपको अपने दिमाग से निकालना चाहिए। ठीक है, चलिए। तो ये कर्क राशि की बात थी। कर्क राशि के बाद सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि के लिए कहूंगा कि इस समय आपको शुभ समाचार मिलने वाला है। आपको किसी न किसी तरह का, किसी न किसी प्रकार से, जिसके आप प्रतीक्षा में हैं, जो आप चाहते हैं, वो आपको शुभ समाचार मिले, ऐसे मुझे योग आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। शुभ समाचार आपको मिलेगा, ये एक बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ यदि कहीं लंबे वक्त से कोई कार्य आपका रुका हुआ था,
तो वो रुका हुआ कार्य आपका पूरा हो, ऐसा भी मुझे आपके लिए यहाँ पर दिखता है। रुका हुआ कार्य भी पूरा होगा, रुकावटें चल रही थी वो भी खत्म होंगी, परेशानियां खत्म होंगी, रुकावटें खत्म होकर के आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो मैं ये समझता हूं कि आपके लिए, सिंह राशि के लिए समय पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर आ रहा है। इस समय का आपको भरपूर लाभ उठाना चाहिए, मेहनत ज़्यादा करना चाहिए। देखिए, सीखना बहुत ज़रूरी है। एक होता है डिग्री और एक होता है ज्ञान। डिग्री से ज्ञान आ सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि जिसके पास डिग्री है उसके पास ज्ञान होगा ही होगा, है ना। ज्ञानी इंसान को किसी डिग्री की जरूरत नहीं है। नौकरी लगने की बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन कोई व्यक्ति ज्ञानी है तो डिग्री की जरूरत नहीं है। लेकिन डिग्री यदि किसी के पास है तो वो ज्ञानी होगा, ये बात भी जरूरी नहीं है। तो इस समय मैं यहां पर यह कहूंगा कि आपके लिए ये वक्त जो है वो ज्ञान को बढ़ाने वाला है। ज्ञान ज्ञान लेना आपको बहुत जरूरी है, चीजों को सीखना बहुत जरूरी है। ज्ञान बढ़ेगा ऐसा भी ये वक्त है, लेकिन अपनी तरफ से मेहनत तो करना पड़ेगा ना। तो ज्ञान पाने के लिए परिश्रम करिए, साधन करिए, ठीक है। चलिए, कन्या कन्या राशि की बात करते हैं। और कन्या राशि के लिए कहूंगा कि पारिवारिक तौर पर आपका मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स हो सकता है, वाद विवाद हो सकता है, परिवार विरोध कर सकता है, आप गलत साबित हो जाए ऐसी स्थितियां हो सकती है। गलत अपने से आपको कुछ नहीं करना है। यदि आप सही हैं तो भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स, मतभेद इस समय आपको नहीं करना है। और यदि बहुत ही ज़रूरी है तो समझाने का प्रयास ज़रूर करना है, लेकिन उग्रता के साथ नहीं, है ना। क्योंकि पारिवारिक विरोध का सामना करना पड़ सकता है, मतभेदों का सामना करना पड़ सकता है। एक बात ही। दूसरी बात ये भी मुझे यहाँ पर कहीं दिखती है कि तनाव होगा। तनाव तो खैर हो ही सकता है, खर्च भी आपके हों, ये भी एक बात प्रॉब्लम है। लेकिन यदि नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन में आप हैं तो आय प्रॉपर होती रहेगी, इनकम प्रॉपर होती रहेगी। आय को लेकर के डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। पढ़ाई लिखाई जो लोग करते हैं, हो सकता है कि इस विषय में विरोध आपका हो। जैसे मान के चलें आपको कोई सब्जेक्ट लेना है, कोई सब्जेक्ट आप चाहते हैं लेना, जैसे होता है ना कि मैं इस कॉलेज में जाना चाहता हूँ, इस इंस्टीट्यूट में जाना चाहती हूँ, मैं ये सब्जेक्ट लेना चाहती हूँ, मैथमेटिक्स लेना चाहती हूँ, साइंस लेना चाहती हूँ, आर्ट करना चाहता हूँ। तो आ, हो सकता है कि आपका विरोध हो, तो यहाँ पर थोड़ा सा समस्या हो सकती है। ये समय मेंटली आपको तनाव के साथ गुजरे ऐसा कुछ होगा, है ना। तो मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए, सकारात्मक किताबें पढ़िए, है ना। सकारात्मक जो भी थॉट्स हैं उनकी प्रोसेसिंग चलते रहने दीजिए, ठीक है। चलिए, कन्या राशि के बाद तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि वालों को श्रम ज़्यादा करना पड़ेगा, तुला राशि वालों को मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, परिश्रम ज़्यादा करना पड़ेगा, मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। और परिश्रम और मेहनत के चलते तनाव की स्थिति भी हो सकती है। भाई, जब हमको ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है, जब ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है, तो कई बार होता है कि हम तनाव में भी आ जाते हैं। तो तनाव की स्थिति हो सकती है। मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स की स्थिति भी हो सकती है, ये भी स्वाभाविक है। प्रेशर आता है तो मतभेद हो सकते हैं कई बार। लेकिन प्रैक्टिकल देखा जाए, धन के दृष्टिकोण से, पैसों के दृष्टिकोण से, सम्मान के, मान के दृष्टिकोण से बाहर, तो मुझे मान सम्मान तो बढ़ता हुआ ही नजर आता है, और धन, पैसा, इनकम बढ़ता हुआ नजर आता है। मतभेद, आर्ग्यूमेंट घर परिवार में हो सकते हैं, तो पारिवारिक मतभेदों से जरा बचने का प्रयास करिए। स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना है। फिजिकल हेल्थ आपका गड़बड़ हो सकता है, तो अपने फिजिकल हेल्थ, अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपको बहुत जरूरी है, ठीक है। तुला राशि, तुला राशि के बाद वृश्चिक राशि की बात करते हैं। और वृश्चिक राशि के लिए कहूंगा कि मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग आपके घर या परिवार में हो सकता है। मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग यदि हो रहा है तो आप हम भारतीय हैं भैया। मुझे जो लोग सुनते हैं वो हिंदी भाषी हैं, भले देश विदेश में कहीं भी रहते हों, आप दिल से तो भारतीय हैं। और यदि भारतीय हैं तो मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग बड़े धूमधाम से होते हैं। गेट टुगेदर बड़ा होता है ना। खर्चे भी बहुत होते हैं। भारत में, यदि भारत के बाहर भी आप रहते हैं और भारत में अगर के वो मांगलिक प्रसंग करते हैं तो खर्चे भी बहुत ज़्यादा होते हैं ना।
है ना। तो मैं ये समझता हूँ कि इस समय आपके साथ जो है वो खर्चे की स्थिति भी बने, ऐसा भी मुझे दिखता है। तो खर्च हो सकता है, खर्चों पर अपना आपको ध्यान रखना चाहिए। और साथ ही साथ खुशी खुशी में मतलब यदि उत्साह में आप अपनी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें या जो आपकी प्रायोरिटी है वो आप भूल जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो अपनी महंगी वस्तुएं, महत्वपूर्ण वस्तुएं, गुप्त वस्तुएं, गुप्त बातें, है ना, जैसे पासवर्ड्स हो गए, है ना, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए, ठीक है ना। नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। यात्राओं के योग हैं, यात्राएं सुखद रहेंगी, यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा, यात्राओं से डरने की घबराने की कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल आप यात्राएं कर सकते हैं, ठीक है। आर्थिक दृष्टिकोण से समय अच्छा रहेगा, हालांकि खर्चे ज्यादा हो सकते हैं लेकिन इनकम होगी, और यदि इनकम होगी तो फिर कोई चिंता का विषय नहीं है ना। थोड़ा बहुत नर्वसनेस या डर तो रहता है, तो बड़ी बात नहीं है, कोई चिंता, बड़ी चिंता का विषय नहीं है, ठीक है। वृश्चिक राशि के बाद धनु राशि की बात करते हैं, और धनु राशि के लिए कहूंगा कि आपको ना मन में तनाव हो, हाँ, चिंता हो, हाँ, एंजाइटी हो, ऐसी स्थितियां बन सकती हैं यहाँ पर। तो थोड़ा सा तनाव, चिंता से बचने का प्रयास करें। कैसे बचते हैं, मैं कैसे बचता हूँ ये बता देता हूँ। मैं मेडिटेशन करता हूँ, ध्यान करता हूँ, अच्छे विचार पढ़ता हूँ। भाई कोई भी इस दुनिया में नहीं है जो कहे कि मुझे तनाव नहीं होता, कोई नहीं। तनाव तो हर किसी को होता है, इवन संतों को भी तनाव होता है। हमारे शास्त्र उठा करके देख लीजिए, बड़े बड़े संतों के नाम है जिनको परेशानी हुई, तनाव हुआ। आज मैं वो माँ सती, जो पार्वती माँ का पिछला जन्म था, उसके बारे में सुन रहा था, पढ़ रहा था। माँ सती जो है वो उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। शरीर कोई क्यों त्यागता है, परेशान हुई ना। तो परेशानी, तनाव, मानसिक समस्याएं हर किसी को आती है ना। तो लेकिन 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 बात ऐसी है कि उससे निपटने का क्या साधन है, वो चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए। और मैं ये समझता हूं कि यहां पर आपके लिए, खासतौर पर धनु राशि के लिए मैं कहूंगा कि अच्छे विचार पढ़े, अच्छे विचार सुने, और मेडिटेशन करें, ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। पारिवारिक तौर पर मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, तो ये भी एक चीज़ है, खासतौर पर पति पत्नी या फिर आप प्रेम प्रसंग में है तो वहाँ पर मतभेद, आर्ग्यूमेंट हो, ऐसा भी हो सकता है। इसी के साथ साथ नया कुछ आप करना चाहते हैं, है ना, उसमें बाधाएं आए, ऐसा भी हो सकता है। थोड़ा सा ये सप्ताह आपके लिए कठिन जा सकता है धनु राशि के लिए, थोड़ा ध्यान रखिए। धनु राशि के बाद मकर राशि की बात करते हैं। यात्राएं यदि आप कर रहे हैं, यात्राओं में आपको परेशानी हो सकती है, यात्राएं इस समय आपको टाल देनी चाहिए। खुद व्हीकल चला करके तो कम से कम बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लेना चाहिए यदि यात्राएं करना बहुत जरूरी है तो। हाँ, यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। यात्राओं से या ट्रांसपोर्ट से या फिर या ट्रैफिक से आपको समस्या हो सकती है, थोड़ा बच कर रहे हैं इस समय। हाँ, भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन यदि आप खरीदना चाहते हैं, उसमें निवेश करना चाहते हैं, तो उसके दृष्टिकोण से बहुत अच्छा वक्त है मकर राशि वालों के लिए। निवेश के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा समय है। और यदि आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में बहुत अच्छा निवेश आप करेंगे, मतलब बिजनेस में निवेश करेंगे तो बहुत अच्छा आप लाभ यहाँ पर अर्जित कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है। भौतिक सुख सुविधाएं बढ़ेंगी, ऐसा मुझे आपके लिए दिखता है मकर राशि वालों के लिए। तो अच्छा समय है, पारिवारिक तौर पर भी समय अच्छा है। यात्राओं का ध्यान रखिएगा। मकर राशि के बाद कुंभ राशि की बात करेंगे, तो आप जो भी बिजनेस करते हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। आप जो भी नौकरी करते हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी, आपको वाहवाही मिलेगी, आपका नाम लिया जाएगा, आपको अप्रिशिएट किया जाएगा। हाँ, धन, आय, इनकम, पैसे में वृद्धि हो सकती है। हाँ, तो ये तो है। अच्छा, फिजूल का तनाव या फिजूल का टेंशन हो सकता है, तो वो फिजूल का ही रहेगा, मतलब उससे कोई खास लेना देना नहीं है। तो फिजूल के तनाव को अपने दिमाग से निकालिए। पारिवारिक तौर पर ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कुंभ राशि वालों के लिए। पारिवारिक स्थिति मुझे बहुत अच्छी आपकी बनती हुई नजर आती है। पारिवारिक तौर पर कहीं मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स चल रहे थे, कोई परेशानी चल रही थी, तो वो यहाँ पर मुझे खत्म होती हुई नजर आती है। पारिवारिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। यदि आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो पढ़ाई लिखाई करने में भी आपको सफलता तो मिलेगी, बस फिजूल की चिंताएं आपको तंग करेंगी, परेशान करेंगी, तो फिजूल की चिंताओं से आप निकलिए। इस बात का ध्यान रखिए।
और फाइनली मीन राशि की बात करेंगे तो मीन राशि के लिए कहूंगा कि वाहन से कष्ट, यातायात से कष्ट बनता हुआ मुझे नजर आता है। जैसे मैंने मकर राशि के लिए कहा था ना, आपके लिए भी कहूंगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लें यदि बहुत जरूरी है कहीं जाना, और यदि बहुत जरूरी नहीं है तो इस समय यात्राओं को टाल दें। यात्राओं को टालना ही इस समय ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा, पहली बात। दूसरी बात, परिवार का साथ आपको भरपूर मिलेगा, मित्रों का साथ आपको भरपूर मिलेगा। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन में स्थिति अच्छी रहेगी। भवन भूमि गाड़ी वाहन खरीदना चाहते हैं तो खरीदने के योग है, और यदि निवेश करना चाहते हैं शेयर मार्केट में भूमि में तो निवेश के योग भी है। ठीक है, तो एक चीज जो मैंने आपसे कही कि वाहन या यातायात संबंधी समस्याएं हो सकती है, तो जरा उस विषय में अपना ध्यान रखें, उस विषय में गौर करें। ठीक है, तो यहां पर हमने चर्चा की है मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक आपकी जो भी राशि है उस राशि के बारे में। आपके लिए ये सप्ताह कैसा जाएगा इस बारे में मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करके आप बता सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं कि पसंद आया। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज का वीडियो देखा। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोज और एपिसोड्स में, तब तक के लिए आज के इस वीडियो से विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।